ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जहां हम शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले मासूम बच्चों की स्मृति में अलीगढ़ में आज़ाद फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। कार्यक्रम में सचिव शाजिया सिद्दीकी ने बच्चों की असमय मृत्यु को अत्यंत दुखद बताते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक विवेक बंसल, छात्र नेता जय शेरवानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज जो कैंडल मार्च था, इसका क्या मैसेज है, किस एनजीओ द्वारा? देखिए, आज़ाद फाउंडेशन सोसाइटी के नेतृत्व में आज जो है हमने जो भी 2 दिन पहले जो लखनऊ में बहुत ही भीषण एक तरह का जो हालात हुए थे, जिसमें 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, उस कोचिंग सेंटर में जो अग्निकांड हुआ है उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सब लोगों की यही मनोकामना है कि जो वो बेगुनाह बच्चे थे, जिन्होंने अभी उनका एक भविष्य अभी पूरा था, जो जिसकी उन्होंने कल्पना की होगी उनके परिवारों ने, तो जो कि उनके बहुत सारे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए थे, तो हम सब ने मिल कर के आज उन्हीं तमाम बच्चों के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है मोमबत्ती के माध्यम से। और हम सभी लोग दुआ करते हैं कि वो सभी बच्चे जो हैं वो उनको ईश्वर जो है जन्नत में ले जाए, और इसके अलावा उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको सब्र दें, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था जिसकी हम कितनी भी इस तरह की कितने भी हम कोशिश करें उनको सांत्वना देने की, लेकिन वो कहीं से भी वो पूरी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, हम सभी लोगों को मिल करके तमाम पेरेंट्स को एकजुट होकर के उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ में। आप छात्र रहे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फायर सेफ्टी नियम। अभी तक जो लोग बात कर रहे हैं कि संवेदनाएं, ठीक है, संवेदनाएं जो हुआ वो आगे ना हो, तो उसके लिए क्या बात होनी चाहिए। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि फायर सेफ्टी नियम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका कानून ये पूरे इंडिया में लागू किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे ये कोचिंग्स हैं तो मोस्टली ये हो रहा है कि नीचे उनके शॉप्स हैं, जब बहुत सी जगह पे रेस्टोरेंट है तो उनके ऊपर कोचिंग बनाई गई हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी अगर खाना वगैरह बन रहा है या किसी के कपड़े वगैरह है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आग लगने के। तो अगर फायर सेफ्टी नियम और कानून पूरे ऑल इंडिया में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरीके से दोबारा हादसा नहीं होंगे। इस पर बहुत गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और 14-15 जो स्टूडेंट हैं जिनकी डेथ हुई है, हम सबकी संवेदना है, हमारी बहन है, बड़ी हैं, बहुत एक्टिव हैं अलीगढ़ में, इनके माध्यम से यहाँ पे संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इनके एनजीओ की तरफ से किया गया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे इस तरीके से कोई भी हिंदुस्तान में घटना ना हो, और जितने भी लोगों के साथ जो बच्चे मारे गए हैं या जिनके साथ ये हादसा हुए हैं, उनके फैमिली के साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन सब हालातों पे हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और इस तरह के हालात अभी आइंदा कभी नहीं होंगे। ये कैंडल मार्च हमने उन दिवंगत आत्माओं के लिए, नौजवान जो फूल अभी ठीक से खिले भी नहीं थे, कली थे, और उनकी इस दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत कष्टदायक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए, और हम सब लोग हसप्रद हैं, बहुत सदमे में हैं। और उसी के फलस्वरूप हम सब लोगों ने अपनी संवेदना, अपना शोक उनके साथ संबद्ध करते हुए उन परिजनों के साथ जो इन्होंने अपने सपूतों को खोया है, जिन्होंने अपने नन्हे बांकरों को खोया है, बच्चों को खोया है, आज हम सब लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो जिस धर्म का हो वो अपने धर्म के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए इबादत करे, प्रार्थना करे। और बस, और उसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आज प्रशासनिक लापरवाही है उसको बहुत सख्ती से उसके साथ निपटना होगा। और प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ये भ्रष्टाचार के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज जो मानकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिन मानकों के तहत ये नक्शे या क्लियरेंस मिलता है, उन मानकों को नहीं देखा गया है, अनदेखी की गई है। और यही कारण है कि आए दिन
दुर्घटनाएं, आग की इस तरीके की अग्नि की आग की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आगजनी, और दिल्ली में हुई, यहाँ हुई, ये बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही दुखद है। इसमें जितनी इसकी प्रतिक्रिया दिया जाए, अपना दुख व्यक्त किया जाए, वो कम है। आप जस्ट कल्पना कीजिए कि उन परिजनों पे क्या क्या हाल होगा जब उन्हें पता चला होगा। और उन्होंने खास तौर से, एक होती है कि बहुत साधारणतः स्वाभाविक ढंग से किसी की मौत हो जाए तो शायद कष्ट इतना नहीं होता, वो बच्चे झुलसे होंगे आग में, किस पीड़ा में उन्होंने कोशिश, आखिरी मिनट तक उन्होंने कोशिश की होगी कि उस आग से निकल सके। उनके जो सांस, उनकी जो जिस तरीके से उनको सफोकेशन हुआ होगा। विधायक जी वही घटना के बाद अधिकारी जानते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं लगातार। वही है, ये तो ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा कष्टदायक है। और ये इससे कहीं ना कहीं संदेश जो भी सरकारी तंत्र है उनको भी लेना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि हम लोग नीजक रिएक्शन होते हैं जब कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसके पश्चात हम जागते हैं और फिर एकदम तत्परता से कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और फिर हम लोग सो जाते हैं। तो ये सतत रूप से ये कार्रवाई चलनी चाहिए, और हर विभाग में जो विकास प्राधिकरण है उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए। जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, इस तरीके की अव्यवस्थाएं, ये भी, इनमें भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, सरकारी कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए, और जो इसके जो मुखिया हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में ना लिप्त हों, और अपनी जिम्मेदारी को, अपनी दायित्व को ईमानदारी के साथ निर्वाह। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था बिना अनुमति या सुरक्षा मानकों की अनदेखी के साथ संचालित नहीं होना चाहिए। जांच के दौरान फायर एनओसी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, भवन की स्थिति और आपातकालीन निकास जैसी सुविधाओं की गहन जांच की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में शिक्षा विभाग और अग्निशमन विभाग को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अवैध और असुरक्षित कोचिंग सेंटरों पर रोक लगाई जा सके। लखनऊ की दुखद घटना के दृष्टिगत आज मेरे द्वारा सचिव विकास प्राधिकरण के वीसी साहब, एडीएम सिटी, हमारे जो एसडीएम्स हैं, मजिस्ट्रेट जो सिटी एरियाज के हैं, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और सीएमओ, और हमारे विद्युत सुरक्षा के इंजीनियर्स और विद्युत के एक्सियंस, इनके साथ एक संयुक्त बैठक करी गई कि किस प्रकार से हमको यहाँ पर सुरक्षा के मानकों का अनुपालन कराना है। उसके दृष्टिगत मेरे द्वारा एक समय सबके सुझाव प्राप्त करके ये निर्णय लिया गया है कि वीसी, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के वीसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे। उसमें एडीएम सिटी और एडिशनल सीएमओ, फायर के हमारे सीएफओ और संबंधित मजिस्ट्रेट जो भी थाना क्षेत्र पड़ेगा, और विद्युत सुरक्षा और अपर नगर आयुक्त और डीआईओएस, इस तरीके के जो तमाम अधिकारी, होता क्या है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है, ये तथ्य कुछ प्रकाश में ऐसे आए कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक जगह से लाइसेंस लिया है लेकिन दूसरी जगह का एनओसी प्राप्त नहीं है। तो ऐसे मिसमैच की वजह से कभी कभी अधिकारियों के स्तर पे लैक्सिटी ना हो, तो जो समिति गठित है वो ये पहले तो इंफॉर्मेशन लिस्टिंग करेगी कि भाई कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, या होटल्स हैं, या स्कूल्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरियाज में चल रहे हैं। इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर उनके संज्ञान में आती है, पहले तो लिस्टिंग चेक करेंगे। लिस्टिंग में रजिस्टर्ड की सूची है तो उनके नॉर्म्स वैलिडेट करने के लिए नॉर्म्स वैलिडेट किए जाएंगे, और उसके बाद एनफोर्समेंट नोटिस देने के बाद एनफोर्समेंट भी कार्रवाई की जाएगी। उससे पूर्व ये भी बताया गया है कि एक संयुक्त एक सूचना का डॉक्यूमेंट टाइप का ज़रूर बन जाए, तो जो अलग अलग जैसे होटल्स हैं या रेस्टोरेंट मालिक हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, कई बार ये अज्ञानतावश भी लोगों के द्वारा ये चीज़ें होती हैं, जिसमें सेफ्टी नॉर्म्स वो कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता परंतु उनके संज्ञान में नहीं होते। तो जैसे फायर का शायद से ना पता हो, या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या नॉर्म है बिल्डिंग को लेके वो ना पता हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ उनको पहले हम बैठक करके ऐसे जो हमारे
हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक संयुक्त बैठक करेंगे, ऐसे रेस्टोरेंट्स वालों की अलग बैठक करेंगे और उनको पहले ये समिति जो है अवगत कराएगी एक सिंगल नॉर्म से, उनको बताएगी, उनको कुछ समय दिया जाएगा कि आप इन नॉर्म्स को मीट आउट करें। उसके बाद फिर उनका एक एनफोर्समेंट की प्रवर्तन की एक अलग अलग क्षेत्र वाइज एसडीएम्स की अध्यक्षता में टीम्स बनाई जाएंगी, जिसके द्वारा आफ्टर नोटिस जो भी प्रवर्तन की कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। आने जाने का सिर्फ एक इंटर से घटना होती है तो उस दौरान बहुत बड़ी ट्रैजेडी हो सकती है, तो अगर परमिशन मिलती तो शायद वहाँ परमिशन नहीं मिलती। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो समिति गठित करी है हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इन सबका चिन्हांकन करें, इनके इस तरीके से अगर कोई अवैध चलते पाए जा रहे हैं जो कि नॉर्म्स के संपूर्ण रूप से विपरीत है तो उनको बंद भी कराया जा सके। हमें निर्धारित प्रस्तुत किया गया है अभी हाँ, नोटिस जो भी बेसिकली हर एक एक्ट में अलग अलग प्राविधान दिए गए हैं इसके, जैसे फायर का अलग है और डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलग है। अल्टीमेटली कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो बिल्डिंग के अंदर चलती है और जिसके बाद ये दुर्घटनाएं होती है जहाँ भी लार्ज कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, तो इसीलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही इसका वो दिया गया है चार्ज। और ऐसी एक घटना हमारी जैसे लिफ्ट की भी हुई थी, तो लिफ्ट भी क्योंकि आरडब्ल्यूएस के अंदर जो लिफ्ट चलती हैं उसमें ये समस्याएं जब ये घटना हुई थी तो आरडब्ल्यूएस की सूचना क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास होती है, बट टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसमें जो हमारी अध्यक्षता में समिति गठित है वो है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी उसका नोडल है, तो उनको ये सूचनाएं नहीं रहती कि हमारे पास कौन सी आरडब्ल्यूएस है, तो इसीलिए उनको नोडल तरह बनाते हुए एक समिति उनकी अध्यक्षता में गठित करी है और इनको ये भी निर्देश है कि ये प्रत्येक सप्ताह ये समिति बैठेगी और सबसे पहले तो ये सारे लोगों की बैठक करके इनको बता दिया जाएगा कि आपको ये नॉर्म्स मीट आउट करने हैं और उसके बाद अनुश्रवण, ये जो एनफोर्समेंट का अनुश्रवण है वो भी करेगी और मुझे भी इसकी सूचना, उसके मिनट्स भी जारी होंगे और उसकी सूचना मेरे को भी प्रेषित की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में रामघाट रोड स्थित मां शीतला हॉस्पिटल में पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद 36 वर्षीय महिला लज्जावती की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने समय पर रेफर नहीं किया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें अलीगढ़ के एक अन्य अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर गुस्साए परिजनों ने शव को अस्पताल परिसर में रखकर हंगामा किया और लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाम है नीरज। कहाँ की रहने वाली हो? अरे मैं जखेरा की रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई है? अरे मेरी बहन के पथरी। क्या नाम है बहन का? बहन को लज्जा नाम है। क्या हुआ था? अरे मेरी बहन के पथरी पित्त की थैली में पाको ऑपरेशन करवा के भर्ती करी। हाँ। कौन से हॉस्पिटल में? माँ शीतला है जे। क्या दिन पहले भर्ती करी थी? अरे आज 15 दिन है गए। फिर क्या हुआ? अरे ना तो इनने मैंने करी, ना कछु करी, दवाई गोली नींद को इंजेक्शन लगा रहे, दर्द को इंजेक्शन लगा रहे। कल को जबरदस्ती ले गए हाथे के, चलो जी तुम यहाँ सही हरी भाते खाएंगे, तो कड़ी कहने ना जान दे रहे ना सही है जाई। अरे अब का सही है जाई। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या भैया वहाँ दिखाएंगे, सब टोन बनी आएगा पेट में। कौन से हॉस्पिटल में दिखाएंगे? बघेल में दिखाएंगे। अलीगढ़? हाँ। क्या बजे मौत हो गई इनकी? सुबह 4 बजे 3 बजे के लगभग फोन आओ हमारे पास तो। आज सुबह? हाँ। अब उसके बाद आप कहाँ पे हो यहाँ इस वक्त? मैं माँ शीतला में खड़े हैं। पुलिस आ गई? आ गई पुलिस, हम तो पहले। क्या कार्रवाई चाह रहे हो? हम तो यही चाह रहे हैं, न करो तो करो का हमारे बहन के संग में। क्या नाम है तुम्हारा? सोमवीर। कहाँ के रहने वाले हो? जखेरा के। क्या घटना हुई है? ये घटना पतली का ऑपरेशन हुआ था। किसका? हाँ, हमारी भाभी थी। क्या नाम था? लज्जावती। कब भर्ती करी गई? 15 कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करी गई? माँ शीतला में। फिर क्या हुआ? 4 दिन तो सही रही, 5वें दिन ऐसे ही पेट में पानी बढ़ने लगा। ये नौकरे वैसा ही हो रहा है, पानी वैसा ही हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन फैलने लगा। फिर भी नौकरे के ऐसे ही ये बढ़ रहा है पानी के आतन में वैसे ही पानी घूम रही है, पानी बढ़ रहा है उसमें। ऐसे करते करते इतने दिन हो गए, कुछ बता नहीं रहे हमें डॉक्टर साहब। और हमने अलीगढ़ कल चेकअप करवाया था, उसमें पथली और है, उसमें पथली भी है। अब क्या हुआ? अब तो खत्म हो गई। अब क्या? कब खत्म हुई है? सुबह हुई है ऐसी कोई 4 बजे करीब। अब कहाँ पे हो आप? अब तो हम अतरौली में हैं। कहाँ पे? मढ़ौली। हॉस्पिटल कौन से पे हो? माँ शीतला। अब कब पुलिस आ गई? हाँ आ गई है। क्या कार्रवाई चाहते हो? हम तो कार्रवाई यही चाहते हैं, ऐसा ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए बिल्कुल भी। ये पहले भी यहाँ चौड़ा वहाँ पे था, पेट चौराहे थे उल्लंघ, ये वहाँ पे भी केस खराब हुआ है इन पे।
इस तरह से होते रहते हैं तो हाँ, अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एडीए की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि छोटे संस्थानों पर कार्रवाई कर केवल खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि बड़े और प्रतिष्ठित मैक्सपोर्ट हॉस्पिटल के बेसमेंट संचालन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व में बेसमेंट में पानी भरने की घटना के दौरान लोगों की जान पर खतरा बना था, जिसकी जानकारी खुद अस्पताल के डॉक्टर चित्तरंजन ने मीडिया को दी थी और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम न उठाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला कौरसी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित मैक्सपोर्ट हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां अब प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए, बारिश होने की वजह से पीछे से जितना भी पानी था, सड़कों पे आगे से दाएं से बाएं से पूरी गलियां सब कुछ जलमग्न थी और बेसमेंट में तोड़ के बिल्कुल और नीचे से हमारे यहाँ से पानी आना शुरू हुआ और देखते देखते हमारे पूरा बेसमेंट हमारा पूरा बिल्कुल जलमग्न हो गया। हम लगातार मदद की गुहार लगाते रहे। हमने नगर निगम वालों से भी सब तरीके से, कमिश्नर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी, सब तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास में अभी कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरी जगह व्यवस्थाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में देखिए शायद कुछ जल वाले भी, कुछ जल जो डिपार्टमेंट है वहां से भी कुछ मदद हो सकती है। वहां से भी यही साहब आए, उन्होंने देखा दाखा, बोले डॉक्टर साहब हमारे पास कोई मशीन अभी खाली नहीं है, हमारी मशीनें खराब हो रखी हैं। और मतलब कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि हमें बिल्कुल कोई मदद नहीं मिली और पानी हमारे यहाँ इंच दर इंच पूरा लगातार बढ़ता गया और 2 घंटे में हमारा पूरा बेसमेंट पूरा जलमग्न हो गया। हमारी सारी मशीनें, हमारा रिकॉर्ड, हम अपनी मतलब जो भी वहाँ पे स्टाफ था उन लोगों को जान बचाना था। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रजिस्ट्री से जुड़ी शासन की नई व्यवस्था के विरोध में तहसील कोल के अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। तहसील राजस्व बार एसोसिएशन के तत्वाधान में निबंधन कार्यालय के गेट पर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के 19वें दिन अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाफ वेंडर्स और टाइपिस्टों ने स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे। पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल और आगे चलकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की चेतावनी भी दी है। धरने में कई अधिवक्ता भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद आंदोलन जारी है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष तहसील राजस्व बार एसोसिएशन तहसील कोल जिला अलीगढ़। अच्छा, हड़ताल क्या प्रमुख मांगे? ये हमारी जो हड़ताल है 5 जून 2026 से लगातार चली आ रही है और 4 जून को एक अध्यादेश, एक काला कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है, जो समाज के विरोध में है, समाज का अहित कर रहा है। और वो ये है कि ये जो निबंधन कार्य है, जिसे हम अधिवक्ता लोग जो इतने ट्रेंड हैं, इतना हम लोगों को अनुभव है, हम लोगों से छोड़कर अनपढ़ और जाहिलों को और निजी कंपनियों के हाथ में इस निबंधन कार्य को दे रही है, जिससे समाज में भी निजीकरण के पक्ष में, मतलब विपक्ष में विरोध हो रहा है और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। काला कानून वापस हो। आज आपका आज हमारा निबंधन मंत्री रविंद्र जायसवाल का पुतला दहन करने का कार्यक्रम है और आज हमारे बीच में तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय हमारे धरने पर स्थल पर आई है और वो मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन है वो लेकर गई है। हाँ, पुतला जरूर फूकेंगे। उन्होंने हमसे ये कहा है मैडम ने कि मैं आपकी जो भी मांग है अपने स्तर तक मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी और आशा करते हैं कि वो हमारी ये मांग पहुंचाए और ये काला कानून वापस हो। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह बघेल, एडवोकेट, तहसील राजस्व बार एसोसिएशन तहसील। हमारा 5 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है। 4 जून 2026 का जो आदेश आया था ई पंजीकरण के विरोध में हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। आज 18 दिन बीत जाने के बाद 19वें दिन जब हमने पुतला दहन का प्रोग्राम रखा था, तो एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एआईजी साहब और हम सब रजिस्ट्रार तमाम भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ हमारे पुतला दहन को रोकने के लिए आई थी। लेकिन हम अपने वायदा पे खड़े उतरे, हमने पुतला दहन किया। हमने रविंद्र जायसवाल जी का पुतला दहन किया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, तो हम कल मुख्यमंत्री जी का भी
पुतला दहन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक के लिए आपने प्रदर्शन के लिए रैली निकाली है? हमने अपने धरना स्थल से लेकर के पन्ना देवी थाने होते हुए तहसील तराई पर पूरा घूमते हुए और यहाँ तहसील तक हमने रैली निकाली है। लगभग कितने लोगों की तादाद? करीब करीब हमारे साथ 800 व्यक्ति हैं। इस समय सुबह जो हमने निकाली थी वो 2000 हमारे अधिवक्ता साथी थे। इस समय अब क्योंकि धूप बहुत है, धूप में हमने निकाला तो इस समय करीब करीब 800 लोग हैं। कितने दिन हो गए आपको? हमें आज 19वां दिन है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम क्रमिक अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आगजनी भी करेंगे, तोड़फोड़ भी करेंगे। क्या आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इस बीच में कोई आला अधिकारी मुलाकात करने आए? आला अधिकारी केवल आज आए हैं 18वें दिन बाद, 19वें दिन बाद, जब हमने पुतला दहन का प्रोग्राम रखा था उसे देख के प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। परसों जब 22 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ आगमन हुआ था तो हम लोग उनको मिलने गए थे उनसे, लेकिन हमें प्रशासन ने मिलने नहीं दिया गया, ना ही उनसे मिलने का हमें समय दिया गया। हमसे केवल लॉलीपॉप दे दिया गया कि शाम को हम मिलवा देंगे और शाम को मुख्यमंत्री जी खुद चले गए यहाँ से। जो भी आश्वासन मिला है आज कोई आश्वासन नहीं मिला है, केवल इन्होंने इतना कहा है कि आपके ज्ञापन को हम आगे पहुँचाएंगे। अगर आपकी मांग नहीं होगी तो हम बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यालय पूर्ण रूपेण एवं अपना जो न्याय कार्य से पूर्ण रूपेण बंद रखेंगे। किसी भी कीमत पर हम राष्ट्रीय कार्यालय नहीं खुलने देंगे। अधिवक्ता इतना कमजोर नहीं है कि वो झुक जाए। हम पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं और हर जो जुल्म हो सकता है वो सहने के लिए तैयार। प्रदर्शन आपका जारी रहेगा या फिर प्रदर्शन हमारा प्रतिदिन जारी रहेगा। हम लोग 8 बजे तक रहते हैं यहाँ सुबह से 10 बजे से लेकर के। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में मेहराबल पुल के पास दोपहर करीब 12 बजे ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार संतोष कुमार और नवनीत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को तत्काल जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दर्दनाक हादसे से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की चौहान है। कहाँ रहते हैं आप? थाना चंडोस के पास गांव पड़ता है हमारा, नगला पता। ये दोनों कौन है आपके? ये एक भाई है और एक चाचा जी। क्या नाम है इन दोनों के? क्या है इनका एक का नाम नवनीत है, एक का नाम संतोष है। ये दरअसल गर्मियों में गेहूं के खेतों में आग लग गई थी बिजली का तार टूटने की वजह से, तो उसके मुआवजे के संबंधित ये कोई जो है डॉक्यूमेंट्स जमा करने आए थे अलीगढ़। यहाँ से जब वापस जा रहे थे तो मेहराबल पुल के नीचे पीछे तेज गति से जो ट्रक आया, उसने ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। किस वाहन पे थे ये बाइक पे थे। बाइक पे थे। ये दोनों का रिश्ता आपस में क्या है? ये परिवार के भाई हैं दोनों। दोनों भाई का रिश्ता है? हाँ। दोनों ही इनके बच्चे वगैरह? दोनों ही मैरिड हैं। नवनीत पे जो है एक बेटा एक बेटी है और संतोष जो है उसके पास 1 साल का एक बेटा है। जानकारी मिल पाई एक्सीडेंट होने का? क्या कारण था? कौन वाहन था? वाहन ट्रक था, जैसे कि थाना पुलिस ने सूचना दी। सूचना के बाद हम लोग घटनास्थल पहुंचे, हमने वहाँ जानकारी जुटाई तो पुलिस ने बताया कि पीछे से ट्रक आ रहा था तेज गति से और दोनों को कुचल दिया। तो दोनों की मौके पे मौत हो गई थी? नवनीत सन ऑफ भान प्रताप सिंह की मौके पर मौत हो गई है और संतोष की हॉस्पिटल में आते आते मौत। कौन सा हॉस्पिटल में लाया गया? मलखान सिंह में लाई है, पुलिस लाई है, हम लोग नहीं थे। आपने देखा दोनों? यहाँ जब हम लोग आए हॉस्पिटल, पुलिस ने बताया हम लोग मलखान सिंह में एडमिट हैं दोनों, लेकिन जब यहाँ हम आए तो हमको यहाँ आके पता चला कि दोनों ही खत्म हो गए। बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है, दरोगा जा रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। हम पंचनामा भरा के पोस्टमार्टम के लिए लिया। जो वाहन चालक था जिसने एक्सीडेंट मारा वो पकड़ा गया है या फरार हो? ट्रक तो पकड़ा गया है, पुलिस ने जैसी जानकारी हम लोगों को दी है, चालक की हम लोगों को जानकारी है नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ श्री गणेश मंदिर में भीषण गर्मी को देखते हुए भगवान गणेश जी महाराज को विशेष फुहारा स्नान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और भजन कीर्तन पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मंदिर सेवकों के अनुसार श्रद्धा भाव से भगवान को जल से शीतलता प्रदान करने की परंपरा निभाई गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। गणपति जी का मंदिर है, काफी मान्यता है गणपति जी के मंदिर की। जब से आई हूँ तब से बहुत कुछ चीजें बदलाव हुई है, जो गुरु जी ने बताया है। कितने वर्षों से आप जुड़े हुए? काफी वर्षों से, लेकिन अभी 2-3 साल से मैं ज्यादा जुड़ने लगी। क्या कहना चाहेंगे? अधिक से अधिक संख्या में भक्त यहाँ पर आए, अपनी भीड़ जमाएं, ऐसी कामना। मैं महेंद्र वीरनाथ जी, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में
जो कि हर समय और हर वर्ष हर एक दिन प्रतिदिन एक नया उत्सव देखने को मिलता है। ऐसे ही आज पूरे महानगर मंडल के अंदर बीचों बीच एक प्राचीन सिद्धपीठ शिव गणेश मंदिर अटल सरोवर पर है, जो कि हर एक नई दिशा भक्तों को दिखाता है। जैसे कि बच्चे नानी के जाते हैं तो गणेश जी वहां नौका विहार करते हैं, और जैसे कि आज देख रहे हैं जो बच्चे वाटर पार्क जाते हैं, आज गणेश जी महाराज कुंवारे में और टावर में स्नान कर रहे हैं, जो कि गर्मी को चलते हुए सब आदमी चिल करने जाते हैं वाटर पार्क। तो उसी उपलक्ष्य में आज गणेश जी महाराज टावर स्नान कर रहे हैं, और ऐसा देख करके भक्त अपने घर में भी ऐसा करें और मंदिर में अधिक संख्या में आए, ताकि हमें एक धर्म की राह पर चलने का एक नया मार्गदर्शन हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।